हाँ तो दोस्तों, चलिए आज एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। सबसे पहले मैथ ऑफ फिजिक्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है पहले भी, एंड यह क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना है। सो वी आर गोइंग टू यूज सम प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल बी प्रूविंग, दिस इज प्रूव दैट क्वेश्चन दैट वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट, राइट। तो दिस इज LHS एंड दिस साइड इट इज RHS। हमें LHS को एक्सपेंड करके, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके, प्रॉपर्टीज का यूटिलाइज करके RHS तक पहुंचना है, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड प्रूव दैट क्वेश्चन। चलिए LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS में हमको दिया गया है दिस इज, एंड जैसा कि आपको पता ही है, कुछ बता देता हूं डिटरमिनेंट्स के बारे में। तो इस प्रकार दिस इज R1, रो 1, दिस इज रो 2 एंड रो 3। जब हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं ईच एंड एवरी रो में तो उसको बोलते हैं रो 1, रो 2, रो 3। एंड जब हम वर्टिकली करते हैं तो ये होता है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो प्रॉपर्टीज का यूज करने का मतलब है कि रो और कॉलम में कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना एंड डिटरमिनेंट को उस पोजीशन में लाना जिसके बाद एक्सपेंशन इजी हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज के यूज से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना ज्यादा इजी है, तो उसी को हम यूज करते हैं। चलिए, यूज करने से पहले, प्रॉपर्टीज को यूज करने से पहले सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि एक बार RHS में क्या आया हुआ है उसको ध्यान से देखें। ठीक है, RHS में क्या है उसको हम ध्यान से देखें, राइट। तो RHS में देखिए अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमें RHS को देख करके ये पता चल रहा है कि हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है जिसमें हमें अल्फा माइनस बीटा मिले, बीटा माइनस गामा मिले, गामा माइनस अल्फा मिले और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब रो और कॉलम को हम ऐसे ऑपरेट करें जैसे हमको इन अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, इन सब को बाहर निकालने में ज्यादा सुविधा हो। यही मेन मतलब है। तो चलिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे निकाला जाए यह हम देखते हैं। तो यहां पर अल्फा है एंड रो 3 में आप देखिए बीटा प्लस गामा एंड रो 1 में अल्फा। उसी प्रकार से सेकेंड एलिमेंट रो 1 में बीटा है और रो 3 में गामा प्लस अल्फा है। इसका मतलब कि बीटा मिसिंग है समवेयर रो 3 में, और उसी प्रकार से रो 3 में अल्फा प्लस बीटा एंड रो 1 में गामा है। इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे लिखें कि चलो भाई रो 3 को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, रो 1 प्लस रो 3। अगर हम रो 1 और रो 3 दोनों को ऐड कर देते हैं और उसको रो 3 में डालते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। आप देखिए अल्फा बीटा प्लस गामा तीनों के तीनों हमें एक जगह मिलेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकंड वाले में भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड थर्ड वाले में भी हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया। यस, रो 1, तो रो 1 तो एज इट इज रहेगा। दो हमने ऑपरेशन तो किया है रो 1 को यूज करके, लेकिन हमने रो 1 में चेंज नहीं किया है, रो 1 को यूज किया है एंड रो 3 में चेंज किया है।
ठीक है, इससे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं हम डिटर्मिनेंट्स में, तो उससे कोई चेंज ऑफ वैल्यू नहीं होती है। ओके, सेकेंड रो अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है एंड गामा स्क्वायर है, राइट। अब देखिए, चूंकि रो 3 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन है सभी में, मतलब कॉलम 1 में भी है, कॉलम 2 में भी है, कॉलम 3 में भी है, रो 3 में, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा बीटा गामा, रो 1 हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर रो 2 हो गया। एंड चूंकि हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को बाहर निकाल लिया है, तो उसकी जगह में हम 1 लिखेंगे, यहां पर 1 1 एंड 1। देखिए, एक काम तो हो गया, आरएचएस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, वो हमने बाहर निकाल लिया है। अब हमारा ध्यान जो है दूसरे तरफ जाना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, ये निकालना है अब हमें, करेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी कभी आपको अगर 1 1 1 किसी भी रो या कॉलम में आ जाए, तो आप यह कोशिश करना कि दो कॉलम को ऑपरेशन करके आप दो जगह 0 0 ले आओ। तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंशन में इजी हो जाएगा। कैसे, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहां पर। तो हम क्या प्रोपोज कर रहे हैं अभी कि अल्फा माइनस बीटा, हमको क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा कैसे होगा, तो अगर हम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में कुछ ऑपरेशन करें, जैसे कि कॉलम 1 में हम लिख लेंगे कॉलम अल्फा माइनस बीटा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, जैसे कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं C1 को ही एंड C1 माइनस C2, ठीक है। उसी प्रकार से हम चलिए C2 में भी ऑपरेशन कर लेंगे एंड करेंगे C2 माइनस C3, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको अल्फा माइनस बीटा मिलेगा कॉलम में। देखिए कैसे, तो C1 में हमने चेंज किया है, तो अल्फा माइनस बीटा किया है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किया है, एंड 1 माइनस 1 तो 0 हो गया भाई। ठीक है, C2 को हम कर रहे हैं C2 माइनस C3, तो बीटा माइनस गामा किया एंड बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर है, राइट, एंड 1 माइनस 1 0 हो गया। एंड थर्ड वाला जो है कॉलम ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 1, फाइन, राइट। फिर अब जो है डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन, तो आप जानते ही हो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो है हम रो 3 के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड करेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करेंगे, राइट। कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको तो आपको पता है कि भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस तरीके से रहता है उसका एलिमेंट जिसको कि हम एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। यस, तो हम जो है रो 3 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करेंगे, तो 0 से अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो जो भी हमारा ऑपरेशन है एक्सपेंशन का, अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं, चलिए फिर भी बता देता हूं कि अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं कि भाई एक डिटर्मिनेंट है 2 3 एंड 1 4, राइट। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो कैसे करते हैं, ये डायगोनली हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 5। सो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, राइट। उसी प्रकार से हम यहां पर एक्सपैंड कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए किया है मैंने, क्योंकि 0 से अगर हम करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जैसे इस 0 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको एंड इसको, तो 0 ही हुआ भाई। फिर इस 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ये अल्फा माइनस बीटा और गामा स्क्वायर को, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और गामा को, वो भी 0 हो जाएगा।
तो प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर 1 है, तो इस 1 को लेकर के यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को भूलिएगा नहीं भाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है हमारे पास में बाहर ऑलरेडी है, ये है ऐसे। अब हम 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो एक्सपैंड करने के लिए हम क्या करेंगे 1, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा इन ब्रैकेट बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, राइट। ओके, ठीक है, यहां पर इसको ऐसे करके इधर साइड में कर दीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस क्या है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा, एंड दूसरा है बीटा माइनस गामा एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। तो LHS इज इक्वल टू, अब आइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड यहां पर हम एक्सपेंड करते हैं। देखिए अल्फा माइनस बीटा इसमें भी है, इसमें भी है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा यहां भी है, बीटा माइनस गामा यहां भी है, तो इसका मतलब है कि हम अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा को कॉमन लेकर के अब हम इसमें देखते हैं बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, बीटा माइनस गामा तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां पर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, ठीक है। ओके, माइनस माइनस ऑफ क्या, तो अल्फा माइनस बीटा हमने निकाल लिया है बाहर, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो उसमें बचा क्या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब माइनस है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट। सो माइनस अल्फा माइनस बीटा हो गया, तो बीटा एंड माइनस बीटा बोथ विल कैंसल एंड वी विल बी लेफ्ट विद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यहां से गामा माइनस अल्फा। तो देखिए हमें RHS मिल गया है, राइट। तो इस तरीके से जो है ये डिटरमिनेंट आप लोगों को पता है कि CBSE सिलेबस में स्टैंडर्ड 12 के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ही एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एंड हम लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। इफ यू हैव लाइक्ड देन आप इसको लाइक का बटन दबाइए, बेल का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।